अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक हमारा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशन, नेवर एंडिंग कंट्रोवर्सी इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात करेंगे व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशन जो महाराजा हरी सिंह ने विद द यूनियन ऑफ इंडिया के साथ किया है था, वो क्या है। देखिए, एज पर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स। कि अब जम्मू कश्मीर ये इंडिया का हिस्सा है। अब जम्मू कश्मीर जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट लॉ बना सकती है 3 आइटम्स पे। डिफेंस पे, जो हमारा डिफेंस है आपको पता है, जो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्मी की, जो बात करते थे इससे पहले जो हमारे सीआरपीएफ वो थ्रू आउट इंडिया में एक ही है। या कम्युनिकेशन पे, या फॉरेन अफेयर्स की जम्मू कश्मीर को किस स्टेट के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो उसके बाद साथ में क्या किया, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट हुआ, आर्टिकल बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए। और उस आर्टिकल के तहत, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जम्मू कश्मीर को होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल उन्होंने बनाया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, आर्टिकल 370, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए था। आर्टिकल 370 ये आर्टिकल एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था जो रिसेंटली अबॉर्गेट हुआ था। और ये आर्टिकल क्या था, ये एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था। और इसी आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर, इंडियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को होल्ड करती थी। ये आर्टिकल क्या था, एज पर द 370 आर्टिकल, जम्मू कश्मीर हैज ए सेपरेट फ्लैग। हमारा एक अलग फ्लैग था, स्टेट फ्लैग था जम्मू कश्मीर का। आपको पता है कि यहाँ पे नेशनल फ्लैग नहीं होता था। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर में। उस जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर्टिकल 370 एक्चुअली। व्हेन आर्टिकल 370 वाज एबॉर्गेटेड लास्ट ईयर, तो ऑटोमेटिकली दीज ऑल फीचर्स इज़ नो मोर नाउ। और अब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था J&K का, उसमें 158 आर्टिकल्स थे, दैट वाज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। नॉट एप्लीकेबल ऑफ आर्टिकल 238, ये लॉ बनाने रिलेटेड है। जब पार्लियामेंट में लॉज होते थे, वो एज़ पर आर्टिकल 238 के तहत वो लॉज बनते थे पार्लियामेंट में। मगर वो आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं था जम्मू कश्मीर में, बिकॉज इससे पहले कि जो भी लॉज पार्लियामेंट में बनते थे, दैट वर नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सिर्फ जब तक कि हमारी असेंबली उनको कंसेंट नहीं देती, तब तक वो एप्लीकेबल नहीं थे। ऑटोनॉमी और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें ऑटोनॉमी थी, सेंट्रल उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता था एज पर आर्टिकल 370। तो सिर्फ जो आर्टिकल 370 का मानना है कि जम्मू कश्मीर स्टेट, उसमें एक स्पेशल स्टेटस था, अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो सेंट्रल लॉज यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते थे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी थी। तो सिर्फ 3 लिस्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड थी। एक था डिफेंस, कम्युनिकेशन, जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया, और फॉरेन अफेयर्स। उसके साथ साथ एक आर्टिकल 35A, ये भी आपको पता है, उसको भी ख़त्म किया गया। आर्टिकल 35A भी आर्टिकल 370 के साथ रखा गया। तो ये आर्टिकल 35A क्या था, आर्टिकल 35A स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता था टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हमारे यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स कौन थे, कौन है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। सपोज कि यहाँ कोई बाहर से आता था, उसको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप नहीं मिलती थी। और इस आर्टिकल 35 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लाया गया 1954, 14 मई, ये आप याद रखो। आर्टिकल 35A was brought by an presidential order on 1954। तो अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें
ये कहाँ से लाया गया 35A? महाराजा हरी सिंह के पीरियड में। जब महाराजा हरी सिंह 1925 में जम्मू कश्मीर का प्रिंस बना तो उन्होंने 1927 में एक हेरिडिटी लॉ बनाया। ये इट वाज अ हेरिडिटी लॉ 1927 में, कि जो हेरिडिटी लॉ परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता था जम्मू कश्मीर में, ये महाराजा हरी सिंह ने लाया था। और उसी को रिव्यू करके 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लाया कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है कौन नहीं है। अब दोनों को ख़त्म किया गया। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक में कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था, उसको कब पास किया गया, आर्टिकल 35A कब ख़त्म हुआ, 370 कब ख़त्म हुआ और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। थैंक यू।